नमस्कार। देखिए, पिछले कुछ 2-3 सालों में दक्षिण एशिया की बात करें, जो साउथ एशिया है, वहाँ पे बिल्कुल अशांति छाई है। चाहे फिर हम बात करें पाकिस्तान में इमरान खान सरकार का गिर जाना, या फिर अगली अब सरकार की बात करें श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बाद पूरा जो जनता घुसी थी प्रधानमंत्री कार्यालय में और तहस नहस कर दिया था। सेम उसी के जैसा हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, जब शेख हसीना सरकार गिरी और शेख हसीना को दिनों दिन आर्मी के हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अपना देश छोड़ना पड़ा, और उन्होंने भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, और उन्होंने बांग्लादेश का एयरफोर्स का हवाई जहाज यूज़ किया था, जिसके बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे मिलने वहाँ पहुँचे। और ये बिल्कुल एक दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ। वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय में जनता घुसती है और बिल्कुल तहस नहस करती है, सब लूटपाट करती है, और उसके बाद वहाँ पे कई जगह आग लगाई जाती है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बात करें इस्कॉन के मंदिरों को निशाना बनाने की, या फिर राहुल आनंदा जो प्रसिद्ध सिंगर है बांग्लादेश के, उनके 140 साल पुराने घर को आग लगा दिया था लूटने के बाद। और बताया जाता है कि वहाँ पे 3000 के करीबन संगीत के इंस्ट्रूमेंट थे, उसको भी जला दिया गया है। तो आप सोचें किस लेवल का वहाँ पे इस समय संकट उत्पन्न हो चुका है, और उसी के साथ साथ भारत के बॉर्डर इलाकों पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और अगली चीज़ की बात करें हम, तो अब शेख हसीना क्या कदम उठाने वाली हैं, तो शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा था कि वो लंदन जाएंगी, उनकी बहन लंदन में रहती है। लेकिन जैसे जैसे अब और सिचुएशन का मुआयना हो रहा है और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो कहा जा रहा है कि वो अभी भारत में ही रहने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने उनको अच्छी सुरक्षा दी है। गरुड़ के कमांडोज उनकी सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अरे से मिलने गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, उनसे करीबन 1 घंटे की मुलाकात चली थी। तो ये पूरे डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और वहाँ पे आर्मी के कहने पे इंटरिम गवर्नमेंट का जो ऐलान था, वो इंटरिम गवर्नमेंट अब बन चुकी है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे देखा भी जा सकता है कि सीआईए का हाथ है, और ये एक तरह से पता भी चल रहा है। डोनाल्ड लू जो हमारे लोकसभा के चुनाव में भारत में भी आए थे, और उसके बाद वो बांग्लादेश के दौरे पर भी थे। और कहा जा रहा है, शेख हसीना ने अपने बयान में भी एक बार इसका जिक्र किया था कि ये गोरे चमड़ी वाले लोग एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं म्यांमार, भारत के मिजोरम और बांग्लादेश के चित्तागांव को काट कर। तो इन्होंने उसका बहुत पहले जिक्र कर दिया था, और कहीं ना कहीं इसका अंदेशा भी शेख हसीना को बहुत पहले हो चुका था। उनके अपने खुद के पसंदीदा जनरल थे आर्मी में, लेकिन इसके बाद भी आर्मी उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाई। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्यों सुरक्षित है, क्योंकि भारत की आर्मी की लीडरशिप बहुत मजबूत है, और भारत की आर्मी के लीडरशिप बहुत वफादार है। भारत में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी आर्मी सबसे अलग है, सबसे धैर्यवान है और सबसे मजबूत है पूरी दुनिया में। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए।